बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि हम सब और आप सब हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। रमज़ान का बहुत ही प्यारा, बहुत ही मुक़द्दस, बहुत ही खूबसूरत महीना शुरू हो चुका है। तमाम अहले मुस्लिम के लिए ये बहुत ही बाबरकत महीना है। रमज़ान शुरू होते ही दिन और रात का फ़र्क बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। सहरी का टाइम शुरू होने से पहले ही सहरी के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि पहली सहरी है तो हमने कोफ्ते और बहुत सी चीज़ें बना के रख ली थी, कबाब वगैरह। सालन वगैरह इतने ज़्यादा शौक़ से नहीं खाए जाते हैं, आमतौर से भुनी भुनी सी चीज़ें ही ज़्यादा शौक़ से खा ली जाती हैं। तो कोफ्तों का सालन तैयार कर रहे हैं, थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इसको बना रहे हैं। और इसी के साथ जो है, बहुत से लोग सालन नहीं खाते तो उसके लिए अंडे भी फ्राई करने। जल्दी जल्दी सारा काम करना पड़ता है। कोफ्तों का सालन पहले से ही तैयार कर लिया था। सहरी में छोले भिगो दिए थे और सारे काम वगैरह से फारिग होने के बाद नमाज़ पढ़ के बाहर आके देखा, इतना प्यारा मौसम हो रहा था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता से निकल रहा था, बहुत ही खूबसूरत सा ये मौसम लगता है। तो साथ ही पौधों को पानी भी मैंने दिया। पौधे भी बिल्कुल मुरझाए हुए हो रहे थे। तो आजकल मौसम ऐसा है कि बहुत ज़्यादा दोपहर में धूप हो जाती है और रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो इसकी वजह से पौधे भी काफ़ी मुरझाए मुरझाए हो रहे थे। पौधों में मैंने पानी दिया। सूरज तुलू होता जा रहा है। ये वक्त बहुत खूबसूरत लगता है। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी ठंडी सी हवा चल रही होती है। और सहरी के बाद कुछ देर आराम करने के बाद नमाज कुरान तो साथ ही साथ चलते रहते हैं। और उसके अलावा जो है दूसरी मसरूफियत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो रोज़ों में ज़्यादातर काम पहले से ही करके रख लिए थे। जो फ्रीजिंग आइटम्स हैं वो पहले से ही बना के रख लिए थे। छोले नहीं बॉयल कर लेते तो छोलों को भिगो दिया था, फिर बॉयल करने के लिए रख दिया था। गैस की वजह से बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ता है सारी चीज़ों के लिए तैयार करने के लिए। तो इस वजह से शाम ही हो गई थी। सारी चीज़ों को तैयार करते करते चीज़ें निकाल के रख दी थी और बहुत जल्दी जल्दी से हाथ चलाना पड़ते हैं। छोले बॉयल कर लिए थे तो छोलों को भी, जितने छोले बनाएंगे उसके लिए मैं निकाल के रख रही हूँ और बाकी के छोलों को पैकेट्स बना के रख देंगे। इससे काफ़ी सहूलत हो जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा छोले बहुत अरसे तक फ्रीज़ करने से उनका मज़ा काफ़ी चेंज हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा छोले हम नहीं बॉयल करते। रोल और समोसे पहले बना के रख लिए थे। साथ ही बहुत ही मज़ेदार से साबूदाने के पापड़ भी बनाए थे, उसकी रेसिपी भी हमारे चैनल पे मौजूद है। और पकौड़ों की भी तैयारी कर रही हूँ। हमारे यहाँ ज़्यादातर आलू के पकौड़े शौक़ से खाते हैं, साथ ही पालक के भी बनाऊँगी। मिक्स पकौड़े इतने ज़्यादा पसंद नहीं करते तो वो हम ज़्यादा नहीं बनाते, कभी कभी ही बना लिए जाते हैं। फ्राइंग आइटम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं रमज़ानों में, बहुत ज़्यादा तलने वाली चीज़ें, तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है। रोल और समोसे मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया था। उसके बाद जो है पकौड़ों का बैटर तैयार करके उसको तैयार करूँगी। और इन सब चीज़ों के साथ साथ जो है रमज़ान की इबादतें भी अपने साथ साथ ही हम करते हैं, क्योंकि वो अल्लाह और बंदे का ही ताल्लुक़ है, तो उसको दिखाना इतना ज़रूरी भी नहीं है। आलू कट कर लिए थे तो उसको बैटर में लगा के और जैसे ही रोल फ्राई हो जाएंगे तो उसमें डालेंगे। रमज़ानों में अगर इफ्तारी बहुत ज़्यादा अहतमाम से कर ली जाए तो फिर खाने में इतना ज़्यादा खाना वगैरह बिल्कुल नहीं खाया जाता। खाना बना तो लेते हैं ज़्यादा। सहरी में कोफ्तों का सालन बना दिया था, लेकिन बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही थोड़ा बहुत ही खाते हैं। और जो है सारे सालन इसी तरीके से रखे रहते हैं। इसके साथ ही बूंदियाँ भी सोख करके रख दी थी। अच्छा, ये वाली बूंदियाँ जो है इनको बहुत थोड़ी सी देर के लिए सोख करना पड़ता है, वरना बहुत ज़्यादा ये बिल्कुल नरम सी हो जाती हैं। तो 5 से 8 मिनट के लिए इनको सोख करा था। और जितनी देर में बाकी की चीज़ें तैयार करी तो ये सोख हो गई थी अच्छे से। तो दही भी फेंट लिया था, उसमें मैं शामिल करती जा रही हूँ। मीठा, थोड़ा से दही बड़े मीठे बनाऊँगी, मीठे, और कुछ थोड़े से
नमकीन इफ्तारी का टाइम भी बहुत तेज़ी तेज़ी से भाग रहा होता है। शरबत सुबह ही बना के रख दिया था और बिल्कुल थोड़ा सा ही टाइम रह गया रोज़ा खुलने में। आमतौर से रमज़ानों में मसरूफियात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो इस वजह से कुछ काम पहले से ही रख लिया जाता है, जिससे हमारे काम में सहूलत हो। तो हमने शामी कबाब, चपली कबाब, सीख कबाब, इस तरह की चीज़ें पहले से बना के रख ली थी। और इसके अलावा जो है रोल और समोसे वग़ैरह भी, बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसी वक्त तैयार करनी होती हैं, तो वो उसी वक्त हम जल्दी जल्दी तैयार कर लेते हैं। ये साबूदाने के पापड़ हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। बाज़ार में बहुत वैरायटी के पापड़ मिल जाते हैं, चावल के, आलू के, हर तरह के, लेकिन साबूदाने के नहीं मिलते, तो इसलिए थोड़े से मैंने वो घर में बना लिए थे। और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और इसकी रेसिपी बहुत ज़्यादा आसान होती है, बहुत आसानी से बन जाते हैं। आखिर में मैं पालक के पकौड़े फ्राई कर रही हूँ। पालक के पूरे पत्तों को तोड़ लिया था और उसको बेसन में डिप करके उसको साथ ही फ्राई करती जा रही हूँ। आमतौर से रमज़ान में काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मसरूफियत बहुत बढ़ जाती है, सभी लोग मिलजुल के काम करते हैं। तो किसी ने फ्रूट कट कर दिए, किसी ने दूसरा काम कर लिया, तो इसी तरीके से मिलजुल कर ये सारे काम चलते रहते हैं। पकौड़ों की चटनी भी तैयार कर ली है, क्योंकि केचप के साथ साथ पकौड़े इस चटनी से भी बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी इसकी रेसिपी है चटनी की, वो भी हमने शेयर की है चैनल पे। सारी चीज़ें फ्राई करके रख ली। आप जल्दी से दस्तरखान लगा के, थोड़ा सा ही टाइम रह गया तो जल्दी से दस्तरखान लगा के सब चीज़ें सेट करनी है, ताकि फिर दस्तरखान पे बैठ के कोई देर दुआ भी मांगी जा सके। सारी चीज़ें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई हैं। खजूरों को भी अच्छी तरीके से वॉश करके रख लिया था। रमज़ान की इबादतें अच्छी तरीके से अपना व्लॉग भी यहीं पे एंड करूँगी, तो आप इजाज़त दें। अगर सहरी टू इफ्तार रूटीन पसंद आई तो शेयर ज़रूर करेगा, कमेंट्स करके भी बताइएगा। और इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिएगा, ताकि आने वाली हर रेसिपी और व्लॉग का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह।